जो सिर्फ डराता नहीं, तुम्हारे शरीर को छू भी सकता है, जो तुम्हारी रूह तक को झकझोर सकता है। मैं आज जो कहानी सुना रहा हूं वो सिर्फ किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक सच है, एक ऐसा सच जहां ना धर्म कुछ कर पाया, न विज्ञान। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। कुल्वर सिटी, कैलिफोर्निया की शांत गलियों में एक औरत रहती थी जिसका नाम कार्ला मोरन था। 3 बच्चों की मां कार्ला की जिंदगी आम थी, संघर्षों से भरी लेकिन उम्मीदों से रोशन। वह अपने बच्चों के लिए जीती थी, हर दिन की चुनौतियों का सामना करती थी। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन सुरक्षित महसूस होती थी। एक दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, जब सूरज ढल चुका था और रात की चादर फैल रही थी, उस रात उसके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे भयानक मोड़ आया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, न ही कोई मानवीय अपराध। यह कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। उस रात जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे और घर में सन्नाटा पसरा था, कार्ला अपने बेडरूम में थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे में छिपकर उसे घूर रहा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी, लेकिन कार्ला के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, यह डर था। यह और फिर बिना किसी वजह के उसका शरीर हिलने लगा। पहले लगा भूकंप होगा, धरती कांप रही होगी, लेकिन यह तो कुछ और था। यह कंपन उसके बिस्तर से आ रहा था, उसके शरीर के भीतर से। यह एक अदृश्य शक्ति का संकेत था जो अब तक सिर्फ महसूस हो रही थी, लेकिन अब अपना अस्तित्व जता रही थी। उसके बेड की चादरें अचानक हवा में उठ गईं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींचा हो। फिर किसी अनजानी ताकत ने उसे बिस्तर पर जोर से दबा दिया। कार्ला ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसका सीना भारी हो गया था। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से नोचा हो। और सबसे खौफनाक बात, उसके साथ बलात्कार हुआ। यह किसी इंसान द्वारा नहीं था, बल्कि एक अदृश्य, अमानवीय शक्ति द्वारा। कार्ला ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, यह रूह का चीत्कार था। कार्ला ने किसी तरह खुद को संभाला और चीख चीख कर पुलिस को बुलाया। उसने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर वह डॉक्टर्स के पास गई, मनोवैज्ञानिकों से मिली, लेकिन सबने एक ही बात कही, यह सिर्फ स्ट्रेस है, हैलुसिनेशन है, मेंटल ब्रेकडाउन। कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसे पागल समझा गया, उसकी पीड़ा को मानसिक भ्रम करार दिया गया। कार्ला अकेली पड़ गई थी, एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था और जिसकी सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करता था। यह उसके लिए एक और दर्दनाक हमला था, समाज का अविश्वास। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कार्ला के बच्चों ने खुद अपनी आंखों से देखा। उनकी मां हवा में उठ गई थी, वह चिल्ला रही थी, हाथ पैर मार रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन उसे छूने वाला कोई नहीं था। यह दृश्य इतना भयानक था कि बच्चों की रूह कांप गई। यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ। बच्चों ने अपनी मां के शरीर पर नीले निशान देखे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। उन्होंने घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनी, चीजों को अपने आप हिलते हुए देखा। अब यह सिर्फ कार्ला का भ्रम नहीं था, यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उसके बच्चे भी देख और महसूस कर रहे थे। तब यूसीएलए के 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट्स ने इस केस में इंटरेस्ट लिया, डॉ बैरी टैफ और कैरी गेनर। वे विज्ञान के लोग थे, लेकिन खुले विचारों वाले। उन्होंने सोचा, या तो कार्ला झूठ बोल रही है, एक मानसिक रोगी है, या उनके हाथ एक ऐसा केस लग गया है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। एक ऐसा केस जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दे सकता है। उन्होंने कार्ला के घर में कैमरे लगाए, हर कोने में सेंसर्स फिट किए। उनका मकसद था सबूत इकट्ठा करना, इस रहस्य को सुलझाना। वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरा काम था,
क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे थे जिसे अधिकांश लोग नकारते थे। उनकी शुरुआती सोच संदेह से भरी थी, लेकिन वे सच्चाई जानने को उत्सुक थे। एक रात कैमरों ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक नीली रोशनी का चमकता गोला जो कमरे में घूम रहा था। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, इसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। फिर एक रिसर्चर की शर्ट हवा में उठ गई, बिना किसी मानवीय बल के। ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी एनर्जी वहां मौजूद हो, जो सब कुछ देख रही हो लेकिन समझ नहीं आ रही थी। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। सेंसर्स ने तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में असामान्य उतार चढ़ाव देखे गए। ये ऐसे सबूत थे जिन्हें विज्ञान नकार नहीं सकता था। डॉ, टैफ और गैनर हैरान थे। उनके वैज्ञानिक दिमाग को यह सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा था उसे वे झुठला नहीं सकते थे। कार्ला ने घर छोड़ दिया। उसे लगा कि यह सब सिर्फ उस जगह तक सीमित होगा, उस घर की दीवारों में कैद होगा। उसने सोचा कि एक नई शुरुआत उसे इस आतंक से मुक्ति दिलाएगी, लेकिन नहीं। जिस घर में वह गई वही सब फिर से हुआ। अटैक्स, ब्रूजेस, आवाजें, बेडिंग पुल, फोर्सफुल असॉल्ट्स, सब वापस आ गया। यह कोई जगह का भूत नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो कार्ला से चिपक गया था। यह एक ऐसी बुराई थी जो उसका पीछा कर रही थी, उसकी रूह को जकड़ रही थी। जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम जगह बदलते हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है वो तुमसे चिपक गया हो, तब क्या करोगे? यह सवाल कार्ला को हर पल सताता था। 1982 में इस पर एक हॉरर फिल्म भी बनी, द एंटिटी। फिल्म ने दुनिया भर में लोगों को डराया, उन्हें अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर किया। बहुत लोगों ने देखा, डरे भी, लेकिन सच तो कार्ला ही जानती थी। फिल्म में जो दिखाया गया था वह उसकी असलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। फिल्म ने इस कहानी को एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया, लेकिन इसने कार्ला की पीड़ा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया। यह एक मनोरंजन का साधन बन गई, जबकि कार्ला के लिए यह एक जीवित दुःस्वप्न था। फिल्म ने लोगों को डराया, लेकिन कार्ला ने उस डर को हर पल जिया था। कार्ला मोरन का असली नाम था डोरिस बिथर। उसने आखिरी वक्त तक कहा कि उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ उसकी सोच नहीं थी, वह एक रियलिटी थी, एक इनविजिबल ईविल जो उसके शरीर को नहीं, उसकी रूह को भी छू गया था। डोरिस ने अपनी पूरी जिंदगी इस अदृश्य दुश्मन से लड़ते हुए बिताई। उसकी कहानी आज भी रहस्यमय बनी हुई है। क्या यह सच में एक अलौकिक घटना थी, या फिर मानव मन की जटिलताओं का परिणाम? वैज्ञानिक आज भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन डोरिस के लिए यह एक कड़वी सच्चाई थी। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी दुनिया में ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमें प्रभावित कर सकती हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कभी कभी जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो हमारी समझ से परे है वह हमें सबसे ज्यादा डराता है। यह कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, यह उस अज्ञानता की है जो हमें अदृश्य के प्रति अंधा कर देती है। और अगर कोई इंसान तुमसे कहे कि उसे कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है, तो शायद पहले उस पर हंसने के बजाय उसकी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी रूहानी राज का शिकार हो चुका हो। क्या तुम इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और जानना चाहते हो? क्या तुम उन कहानियों को सुनने का साहस रखते हो जो तुम्हारी नींद उड़ा दें? अगर हां, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि क्या तुमने कभी किसी ऐसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। अपनी कहानियां सा हमारे साथ साझा करो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा डर वही होता है जिसे हम देख नहीं सकते।